तो आपने कहा कि भगवत कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। आप कह करके इसको ले जा रहे हैं कि भगवत कथा सुना इसलिए से मुक्ति मिल गया। तो कथा सुनने वाले बहुत सारे श्रोताए हैं, आप इनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं? इनको भी लेकर के आप जाओ, क्योंकि इसने भी तो कथा सुनी है। तो उनके भगवान के पार्षदों ने कहा बड़ा सुंदर शब्दों में कि देखो, कथा सुनने का भी कैपेसिटी होता है। मैंने सुबह बताया था श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक कथा में आकर के सो जाए तो भगवान क्या करे भाई, उसको मुक्ति तो नहीं दे सकते, उसको पुण्य थोड़ा बहुत दे सकता है लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल सकता। जैसे आप कथा श्रवण करते हो, कथा श्रवण के अनुसार से आपको वैसा फल मिलना चालू होता है। जब एक व्यक्ति मरा तो उसको लेके गया कहां पे जानते हैं? वैकुंठ धाम में। कोई और नहीं, जिनका नाम था अजामिल। अब सब जानते हैं कथा को। अजामिल एक ऐसा ब्राह्मण था जो गायत्री महामंत्र का 66 वाला रोज जप करता था। लेकिन जप करने के बाद वो एक दिन गया था सत्यनारायण कथा करने के लिए गांव में। वही अजामिल ब्राह्मण वो कथा कह करके आ रहा था भोजन करके वहां से, लेकिन इसमें एक घटना घट जाता है। क्या घटना घटता है? वो आ ही रहा था, रास्ते पर था और एक वेश्या जो गणिका कह जाता है वो खड़ी थी बगल में। उस अजामिल का नजर पहुंच जाता है उस गणिका के ऊपर। वो देख करके मोहित हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है, हे सुंदरी, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? करेंगे क्या विवाह हमसे? उसने कहा देखो, हम किसी से विवाह नहीं करते, मैं एक गणिका हूँ और गणिका का कार्य होता है जो मैं वही करती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, शादी एक शर्त में कर सकती हूँ मैं, यदि आप मुझे अधिक धन दोगे ला करके तब। बोला ठीक है, जितना धन कमाएंगे सो आपको हम देंगे। बोला ठीक है। आए, शादी कर लिए। लेकिन वही अजामिल पहले शादीशुदा था, वो शादी किया हुआ था, पहले पत्नी थी उनकी और वो पत्नी बड़े पंडिताइन थी, पंडित वाला भी काम करती थी, मंत्र पढ़ती थी, पूजा पाठ भी कभी कभी करवाती थी। लेकिन वह अजामिल ने क्या किया, जब पत्नी को लेकर के वो घर आता है और कहता है कि चलो घर के अंदर में, तो वो पत्नी क्या कहती है, जो बेसिया है, गणिका है, वो कहती देखो, जहां यह रहेगी आपकी दूसरी पत्नी, मैं वहां नहीं जा सकती, या तो फिर वो रहेगी तो फिर हम रहेंगे। उतने में वो पत्नी आती है जो पहले शादी की थी। वह कहती है पतिदेव, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया जो अपराध के कारण हो गया? अरे आप ब्राह्मण हैं, आप मंत्र जप करने वाले हैं, आपके वाक्य में मां सरस्वती बैठी हुई है, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? लेकिन अजामिल कहता देखो, तुमको रहना है तो रहो, तुम घर चले जाओ और मायके चले जाओ। उनके 9 बच्चे थे, 9 बच्चे को लेकर के वो मायके चली जाती है, हमेशा के लिए चली जाती है कि अब हम नहीं आएंगे लौट करके। चली गई मायके, वो उतने में ही गणिका के साथ रहने लगा। एक दिन का समय आया, देखा कि पुरोहित का कार्य करने से 500 200 पैसा मिलता है कथा में, इससे क्या दिन गुजारा होगा? नहीं होगा। वेश्या ने चिल्लाकर कहती है कि देखो, यदि आप मुझे रखना चाहते हो तो अधिक से अधिक धन ला करके मुझे दो, आप जो मैं कहती हूँ वो करो आप। लेकिन क्या होता है, पंडिताई के काम करे तो पंडित वाला कार्य में पैसा मिलता नहीं है। उसने क्या क्या गलत काम करना चालू किया, चोरी करना चालू किया और चोरी करते करते एक दिन ऐसा चोर बना कि वो विश्व लेवल का चोर बन गया। यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है,
नौटंकी कर रहा है, यदि माँ अजामिल का नाम ले ले बच्चा डर से दूध पीने लगे। इतने उससे डरते थे गांव के लोग, शाम से पहले दरवाजा लग जाते थे घर में। इतने बड़े चोर हो गए थे वो ब्राह्मण अजामिल। एक समय की बात है, रामेश्वरम धाम से 32 ब्राह्मण भजन करते हुए, संकीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे। और क्या गा रहे थे कि हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे